स्मरण है। सौधर्मेंद्र अपने स्वर्ग में बैठकर के, सुधर्मा सभा में बैठकर के चर्चा कर रहा था। पृथ्वी लोक के ऊपर अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण जैसा भाई भाई का प्रेम कहीं दूसरे को जगह देखने को नहीं मिलता है। एक देव सोचता है, ऐसा कैसा प्रेम है कि स्वर्गों में देवता चर्चा कर रहे हैं, जा करके देखना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए। और आया लक्ष्मण जी के महल में। लक्ष्मण से के सामने आकर के चीख चीख करके जोर जोर से विलाप करता हुआ, रोता हुआ आया। लक्ष्मण पूछते हैं कि भैया क्या हुआ? बोले लक्ष्मण पूछो नहीं क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, अनर्थ हुआ। लक्ष्मण ने कहा बता तो सही क्या हुआ। बोले लक्ष्मण जी बहुत बुरा हुआ है। बोले हुआ क्या? बोले अयोध्या के राजा राम की मृत्यु हो गई। लक्ष्मण का संकलेश देखिए। अयोध्या के राजा राम की मृत्यु का समाचार सुनते ही लक्ष्मण वहीं बेहोश हो गए और उनकी श्वास रुक गई। शायद अटैक आ गया होगा। उस समय लोग बोलते नहीं थे अटैक आ गया, आज अपनी भाषा में तो अटैक आ गया होगा। अटैक क्यों आता है? आप देखिए, लोगों को ज्यादा पैसा मिल जाता है तब भी अटैक आ जाता है। लॉटरी खुल जाए अगर करोड़ों रुपए की तो अटैक आ जाए, नुकसान हो जाए तो अटैक आ जाए। मतलब इतना संकलेश, इतना संकलेश, इतना संकलेश कि उस संकलेश के कारण से हृदय की गति रुक गई है, अटैक आ गया। मतलब नियम से तीव्र संकलेश के परिणाम कृष्ण लेस्या के भाव थे। इष्ट वियोग, बहुत सारी माताएं होती हैं, पुत्र अगर बाहर पढ़ने भी चला जाता है तो रोती रहेंगी, रोती रहेंगी, रोती रहेंगी, रोती रहेंगी। इष्ट वियोग भैया, सुकौशल की माता, हाँ, कितना संकलेश था, कितना इष्ट के प्रति लगन था। पति ने दीक्षा ले ली थी और ज्योतिषी ने बताया था कि जिस दिन ये पुत्र मुनि का दर्शन कर लेगा उस दिन ये भी वैरागी हो जाएगा। सुकौशल की माता ने अपने नगर में मुनियों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि मेरे नगर के द्वार के अंदर मुनिराज प्रवेश न करें। प्रतिबंध था और नियोग था, संयोग था कि स्वयं का पति जो मुनि था एक दिन नगर के अंदर प्रवेश कर जाता है और पुत्र सुकौशल छत के ऊपर खड़ा था। जैसे ही माता को पता चला, सेवकों को भेज करके मुनिराज को बाहर करवा दिया। इस दृश्य को पुत्र देख रहा था और उसको पालने वाली धाय मां देख रही थी। पुत्र कहता है ये क्या हो रहा है? धाय मां की आंख से आंसू गिरने लगते हैं। बोले माँ ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बोले कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बस। तो बोला नहीं माँ, कोई ना कोई बात तो है, आप कभी रोते नहीं हो, क्या बात है? उससे रहा नहीं गया। बोले बेटा, जो कभी इस नगर का राजा हुआ करता था, जो तेरा पिता था और आज वह मुनि बनकर के इस नगर में आया, तो उसका कितना सम्मान, कितना स्वागत, कितना सत्कार होना चाहिए। लेकिन आज उसको इस तरह से निकालते हुए देख करके सेवकों के द्वारा जी भराया, आग भराई। बोला क्या माँ, ये मेरे पिताजी थे? बोले हाँ। बोले इनको बाहर क्यों निकाला, किसने निकलवाया? बोले तुम्हारी जो जन्मदात्री माँ है वह तो पालन करने वाली माँ थी, सेवा करने वाली माँ थी।
तुम्हारी जो जन्मदात्री माँ है उनको ये मालूम है जिस दिन तुम मुनि को देखोगे उस दिन तुम मुनि हो जाओगे, इसलिए तुम्हारी दृष्टि ना पड़े उनके ऊपर, इसलिए उनको बाहर करा दे। बस सुकौशल के लिए तो छोटा सा निमित्त काफी था। डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा, और जिसके पुण्य कर्म का उदय आया हो तो छोटे से निमित्त से वैराग्य हो जाता है, और पाप कर्म का उदय हो तो हजार हजार निमित्त भी मिल जाए फिर भी वैराग्य ना। सच्चाई है। वह मारीच आदिनाथ भगवान जैसा वक्ता, तीर्थंकर जैसा निमित्त, जीवनलाल जी साक्षात तीर्थंकर से बड़ा कोई दूसरा निमित्त इस संसार में है क्या? ध्यान रखना, चाहे अकृत्रिम चैत्यालय हो, चाहे मंदिर की मूर्तियां हो, चाहे दिगंबर संत हो, चाहे जिनवाणी हो, तीर्थंकर से बड़ा कोई दूसरा निमित्त इस संसार में है नहीं। तीर्थंकर जैसा सर्वोत्कृष्ट निमित्त सामने है मारीच के लिए। लेकिन उपादान का भी पाप कर्म का उदय, भगवान के समोसरण को छोड़ करके चला जाता है। समय नहीं आया है, अभी उपादान जागृत नहीं हुआ है। और वही देखिए तो सही, तीर्थंकर का पोता होने के बाद में परिणामों में उपादान जागृत नहीं हुआ, और भैया कहां शेर की पर्याय, जंगल का राजा, क्रूर, हिंसक, मांस भक्षी शेर की पर्याय। क्या कल्पना की जा सकती है कि ये शेर मुनि का उपदेश सुनेगा, और वह भी गीदड़ को अपने पंजे में दबाए हुए, भूखा है, गीदड़ को खाने की आकांक्षा कर रहा है। ऐसा शेर, भूखा शेर क्या मुनि का उपदेश सुनेगा? कल्पना की जा सकती है क्या? कल्पनातीत है। लेकिन उन मुनिराजों का निमित्त मिलते ही शेर के पुण्य का उदय आया, उपादान जागृत हुआ। भव्यात्मा, पंचम काल में आपने जन्म लिया है, तीर्थंकर जैसा निमित्त तो अभी तुम्हें मिलना नहीं है। हम लोगों जैसे साधारण साधुओं का ही निमित्त मिलना है। अगर इस निमित्त में तुम्हारा उपादान काम कर जाए तो शेर की तरह तुम्हारा काम हो जाए। इस छोटे से निमित्त से अगर तुम्हारा पुण्य का योग आ जाए और तुम्हारा उपादान काम कर जाए तो तुम्हारा काम हो जाए। आने वाले चौथे काल में तुम भगवान महावीर या पारसनाथ बन जाओगे, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाओगे। शेर के विषय में तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। उत्तर पुराण में महावीर भगवान के जीवन चरित्र में लिखा है, उस शेर ने मांसाहार का त्याग कर दिया। शेर के लिए मांस का त्याग करने का मतलब समझते हो? आदमी के लिए अन्न का त्याग करने की तरह है। जिस शेर ने अपने जीवन में मांस के अलावा कभी कुछ खाया नहीं हो, शेर जंगल में फूल पत्तियां नहीं खाता है, उसका भोजन मांस है। शेर के लिए मांस का त्याग करना मतलब
करना है। कल्पना की जा सकती है, शेर ने मांस का त्याग कर दिया और तुम लोग हो आलू प्याज और रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं कर पाते हो, है? कम से कम 4 महीने के लिए तो छोड़ देना चाहिए। तुम लोग हो शेर मांस का त्याग कर सकता है तो कोई इंसान जी बाजार के उल्टे सीधे भोजन का त्याग नहीं कर सकता? पिज्जा बर्गर और पता नहीं क्या क्या मांसाहारी होटल में खाना खाने का त्याग नहीं कर सकता? अरे शेर मांस का त्याग कर सकता है जिसका मांस भोजन है, तो क्या इंसान मांस का त्याग नहीं कर सकता? मांसाहारी होटल में भोजन नहीं करेंगे, जहां अंडे मिलते होंगे उस दुकान से कोई भी वस्तु नहीं खरीदी जाएगी। ध्यान रखना, उपादान जागृत हो जाए तो इंसान मांस की क्या बात है, अन्न और जल का भी त्याग कर देता है। और अगर उपादान जागृत ना हो तो इंसान भी इंसान का मांस खाने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसे भी देश हैं, ऐसे भी स्थान हैं जहां पर गर्भस्थ शिशुओं के मांस बिकते हैं और आदमी खाते हैं। जैसे अपने उसमें मिठाइयां रखी रहती है ना कांच की अलमारी में, ऐसे ही कांच की अलमारियों में गर्भस्थ भ्रूण के मांस बिकते हैं, बच्चों के मांस बिकते हैं। ध्यान रखना, उपादान जागृत हो जाए तो इंसान अन्न और जल का भी त्याग कर देता है। और अंदर में अगर क्रूरता हो, उपादान अच्छा नहीं हो, तो आदमी आदमी का मांस खाने के लिए भी तत्पर हो जाया करता। ध्यान रहे, पता नहीं आप लोगों के किस पुण्य का उदय आया है कि यहां पर जिनवाणी सुनने के लिए बैठे हो। हाँ, बिना पुण्य के उदय के मारीच भगवान आदिनाथ का समोसरण छोड़ करके चला गया था और उस शेर के पर्याय में पुण्य का उदय आया तो मुनि का उपदेश सुनने के लिए शांत हो गया। बिना पुण्य के उदय में तुम भी चौथे काल में जन्म लिए होगे और भगवान के समोसरण में से उठ के आ गया होगा। और आज पुण्य का उदय आया है तो यहाँ जिनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठ रहा है। पुण्य का उदय आया है जो घर गृहस्थी के हजारों कामों को छोड़ करके तुम 1 घंटे का 2 घंटे का समय निकाल करके मंदिर में आ जाते हो। इससे बड़ा कोई दूसरा पुण्य, इससे बड़ा कोई दूसरा संसार में सौभाग्य हो नहीं सकता। बहुत ही दुर्लभ भावना। एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय दुर्लभ है, विकलेंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्याय दुर्लभ है, पंचेंद्रिय से संगी होना दुर्लभ है, संगियों में मनुष्य होना दुर्लभ है, मनुष्यों में पर्याप्त होना दुर्लभ है, पर्याप्तों में जैन कुल मिलना दुर्लभ है, जैन कुल में दीर्घायु मिलना दुर्लभ है, दीर्घायु में स्वस्थ शरीर मिलना दुर्लभ है, स्वस्थ शरीर में भी जिनवाणी का श्रवण, गुरुओं की संगति दुर्लभ है। संगति मिलने के बाद में आप घर से यहाँ आ जाओ सुनने के लिए, ये सुनना दुर्लभ है। सुनने के बाद में ग्रहण करना दुर्लभ है, ग्रहण करने के बाद में वैसी धारणा बन जाए ये और दुर्लभ है। धारणा बनने के बाद में आपको मेरी बातों के ऊपर श्रद्धा हो जाए ये और दुर्लभ है। फिर श्रद्धा की हुई बातों को आप थोड़ा सा अपने जीवन में उतार लें, ये और दुर्लभ है। दीपावली का दिन था और दुकान पे, मिठाई वाले की दुकान पे सैकड़ों मिठाइयां लगी हुई थी। एक व्यक्ति गया, एक लिस्ट दी,
1 किलो पेड़ा, 1 किलो गुलाब जामुन, 1 किलो नमकीन, 1 किलो बर्फी, फलाना फलाना पूरी लिस्ट 1-1 किलो तौल दो। मिठाई वाले ने 1-1 किलो तौल दी। अब इसके बाद में कहता है इन सबको एक डिब्बे में मिला करके मिक्स कर दो। तो बोले कि भैया इनको मिक्स कर देंगे तो पूरी मिठाइयां खराब हो जाएंगी। बोले आपको क्या, मुझे खरीदना है, खराब हो या अच्छी हो। मिठाई वाले ने एक डिब्बे में सारी मिठाइयों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद में कहता है इन पूरी मिठाइयों में से मुझे 1 किलो तौल दो। अब वो दुकान वाला कहता है इतनी सारी मिठाइयाँ, 20 किलो मिठाइयाँ खराब कर दी, 1 किलो पूरी लेना पड़ेगी। बोला देना है तो 1 किलो दे दो और नहीं तो जेबी रखो, हम तो जे चले। ऐसे ही आप लोगों के हाल है। इतने सारे प्रवचन सुनाओ, इतनी सारी क्लासें पढ़ाओ, उसके बाद में जब खरीदने की बात आती है तो कोई तैयार ही नहीं है भैया कुछ भी लेने के लिए, जीवन में उतारने के लिए तो कुछ तैयार ही नहीं है। इतना सारा समय खराब किया, इतना सारा सुना, उसके बाद में जब आचरण की बात आती है तो कहेगा माता जी सप्ताह में 1 दिन अभिषेक कर लूंगा। अरे और अगर उसमें भी आप जिद करो तो वो कहेगा भाई अब तो जा रहे हैं, कल से आएंगे ही नहीं, छुट्टी आपकी। तो ध्यान रहे, देखिए पुण्य का उदय होता है, सच्चे गुरु का समागम मिलता है, जो रत्नत्रयधारी और निस्वार्थ भाव से हमें रत्नत्रय के पथ पर अग्रसर होने की मंगल प्रेरणा देते हैं। बहुत पुण्य का उदय होता है तब समागम मिलता है, और पुण्य का उदय होता है तो आप गुरु की बात सुनने के लिए तैयार होते हो। मुश्किल तो है ना, आज कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, आप सुन रहे हो, ये भी आपके पुण्य का उदय है। कम से कम सुन तो रहा है ना। सुनने के बाद में बात आपको समझ में आए तो और पुण्य का उदय है। समझ में आने के बाद में जो बातें हम बता रहे हैं वो आपकी धारणा में रह जाए, श्रद्धा में आ जाए, ये और पुण्य का उदय है। और मेरा विश्वास है अगर आज श्रद्धा में आ गए तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ये बातें आचरण में जरूर आएगी।